हम केवलं ज्ञानमूर्ति गंधातीतं गगनसदृशं नित्यं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं चैतन्यं सत्संगमतीतं निर्मलातीतं मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम श्रद्धाल ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल राम सतगुरु राम सतगुरु सतनाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु हरि नाम नित फल संगत सब जीवन मोक्ष सब हर की पागल करूं सब बन कलम करूं सात सदगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अच्छे शत्रु नाम चल रहा। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं सत्स्वरूप के अंग में, हे आत्मा, हे ज्ञानियों, हे गणेश, आप ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो, तो ब्रह्म ब्रह्म कहने से होगा क्या? पहले ही तुम ब्रह्म थे और फिर ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म में तो न सुख है न दुख है, वहां करोगे क्या? इसका मेरे को आप समझा के बताओ हे ब्रह्म ज्ञानियों, ब्रह्म ब्रह्म से होगा क्या? ब्रह्म तो तुम कहो तो ही हो, नहीं कहो तो जीव हो जाएगा, और उसको ब्रह्म ब्रह्म करोगे तो पहले ब्रह्म ही था, ये तो मलमूत्र खा करके जीव हो गया। तो इसके भी अवतार जो मलमूत्र नहीं खाते वो तो ब्रह्म ही है, पर है तीन लोक में, तीन ब्रह्म के लोक में, नौतक लिंग शरीर के साथ है। उसको आनंद क्या है? कभी सुख और कभी दुख। सुख दुख से अलग है, तब अखंड आनंद का गुण है। तो महाराज फरमाते हैं तो उद्यम के बिना में आने वाला नहीं। जैसे महाराज ने नर नारी का उदाहरण दिया है, तो नर नारी एक ही है, पंच तत्व की आत्मा भी एक ही है, पर नर में नारी में गुण अलग अलग है। दो क्यों बनाए? इसके लिए बनाए नर नारी। आत्मा तो सबकी नारी है, तो गुण बनाए हैं किसके लिए? तो दोनों मिलने से नर नारी के गुण अलग अलग है, दोनों मिलने से सृष्टि उत्पत्ति हो, दोनों मिलने से ही महाराज फरमाते हैं संसार में माया ब्रह्म का मेल से ही महाराज फरमाते हैं नर और नारी दोनों का संबंध होता है, जोड़े का, तब सर्व कार्य होता है। इसी प्रकार संसार में इधर भी महाराज फरमाते हैं, जैसे सातु अगन कही जे माही, जठरा अगन बसे तन माही। 7 अगन है और सबके अगन सबको जानते हैं 7 अगन, और बिना 7 अग्नि के कोई कार्य नहीं होता। जीव आत्मा जिंदगी नहीं रह सकती, फली फूलती भी नहीं है। विदा उद्यम के जैसे कोई कार्य नहीं होता है, ऐसे 7 अगन ही कार्य करती है। और सब चाहिए किसको नहीं चाहिए? जो रामचंद्र बन गया उसको क्या 7 अगन ही चाहिए? स्वर व्यंजन 10 मात्रा 52 अक्षर मिलके होते हैं, वो श्वासा के आधार से बोलते रहते हैं, 52 अक्षर भी चाहिए, बोलते भी रहते हैं, आत्मा भी श्वासा भी। परंतु तेरे श्वासा किस लेके में जा रहे, किस में मिल रहे हैं? 7 अगन के साथ ही है या 52 अक्षर के साथ ही है? कि 52 अक्षर का और 7 अगन का ज्ञान है। जठरा अग्नि से अन्न पचता है, बड़वा अग्नि से नीर सुखायमान होता है,
सादी अग्नि से अन्न पकता है और मनुष्य का पेट भरता है। लकड़ी अग्नि, लकड़ी से बांस मिल के जंगल जल जाते हैं। तो इधर महाराज फरमाते शरीर से शरीर दोनों मिलके झगड़े करते आपस में, लड़ के मर जब तक साक्षात रूपी राम जी के लेके नहीं जाएगी, नर हो चाहे नर हो, ऐसे ही चली जाएगी। सूर्य अग्नि के बिना जड़ अन्न पकता ही नहीं, सूर्य के बिना दावा अग्नि होती है, बिजली है, रोशनी होती है, बिजली से कई काम होते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं बड़वागन है, जटवी अग्नि है, शादी है, लकड़ी, सूर्य है, दावा अग्नि है, बिजली है, ये 7 अग्नि है। और प्राणी को क्या नहीं चाहिए, सब चाहिए। इसी प्रकार 52 अक्षर में 52 अक्षर में है रकार और मकार। रकार ऐसा अक्षर है जो आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों पे लगता है, ब्रह्मवाचक है, सूर्य के समान है, अग्नि के समान है, और मम्मा चंद्रमा के समान है, शीतल है। ये दोनों अक्षर में कितना गुण है, और 2 अक्षर मिलके ही महाराज फरमाते हैं रकार मकार। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तेरे ये सारे 52 अक्षर का गुण आ जाए, और 53, 54, 55 भी इसी के द्वारा। तो 52 गादी ढील न खावे, एकता हंस लोक होने जाते। 52 गादी 52 अक्षर में रकार मकार की ढील नहीं करे, तब वो महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति का गुण प्रकट होगा। वो 54वां नियम चढ़ाएगा, सांस के साथ सतगुरु विधि से जब रटेगा तो महाराज फरमाते हैं ये गुण प्रकट होगा। नहीं तो ररे ममे बिन मन तू ते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट। पिछम के जो 6 कमल है वो घाटे बहुत जबरदस्त है। वो घाटे रकार मकार के बिना और ऊंसा सांस के बिना लंघ नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये ज्ञान का प्रकाश बहुत जबरदस्त है। ऊंसा सांस ज्ञान का प्रकाश है, और रकार मकार ब्रह्म वाचक माया वाचक अग्नि है, चंद्रमा का। तो जब चारों चीजों का संग होगा, कागलिया जिद्या का, सांस सांस का, तब महाराज को ये जो 6 घाटे हैं पिछम के, बिना विधि के 6 घाटे आगे के तो लंघ सकते हैं, पर पीठ के जो 6 घाटे हैं वो महाराज फरमाते हैं बहुत जबरदस्त है। आड़ी भीत लगी हुई है 6 घाटे, नियंत्रण के बिना, और ऊंचा सांस रकार मकार और कागलिया जिद्या, इनके बिना महाराज फरमाते वो लंघ नहीं सकते। तुम भले वाणी में कितने बोलते रहो, कहते रहो, सुनते रहो, परंतु जब तक महाराज फरमाते हैं इसको लंघने के लिए, सुखराम जी महाराज कह रहे आदि भीत चिंतबो भारी, कहो कौन छुड़ावे, दसिया गुरु प्रताप सो ले साहेब को नाम। ये 6 कवल की पीठ की जो आड़ी भीत है, 6 श्लोक बंकनाल मेरुदन त्रिकुटी ब्रह्मंड पाठ, एक से एक बढ़कर जुड़े हुए। अब ये महाराज फरमाते हैं देव आड़ी भीत को लांग के चले जाते हैं गजगिरी को, मनुष्य खड़ा रह सकता। देव इधर कौन है? लबेद से महाराज फरमाते हैं पाके आती है, लबेद यानी रटना से, रकार मकार, सांस सांस आता है, तब महाराज फरमाते हैं वो पाके आती है,
और फिर वो विमान में बैठ सकता है। नियंचर रूपी केसर विमान है, उसमें आत्मा उसका संग करती है। जब ये महाराज फरमाते हैं गुरु प्रताप, गुरु प्रताप किसको कहते हैं? शरीरधारी बांचने वाले आज्ञा दे उसको गुरु प्रताप कहते हैं, वो विधि बतावे उसको गुरु प्रताप कहते हैं। गुरु प्रताप कहते हैं ऊंचा सांस रटना जबर चले रकार मकार और ले साहिब को नाम। रकार मकार निर्जन निरंजन निराकार सृजनहार का नाम है, सब में रम रहा इसलिए। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा गुण प्रकट होगा कि जब हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे नजर। हमने इस प्रकार का ये केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान धनी है, इसका नियंत्रण लाने वाला। इस धनी की संभाल नहीं करी आत्मा के परमात्मा मिलने के लिए, तो महाराज फरमाते निज मन से अंदर के निज मन से विचार नहीं किया, हृदय में तोल नहीं किया, बुद्धि पे विवेक नहीं किया, तो बिन अज्ञा, अज्ञा कौन सी चीज? बांटने वाले की, शरीरदारी की नहीं। ये महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय अज्ञा है, आध्यात्मिक निर्णय अज्ञा है। ये अज्ञा का गुण तेरे अंदर आएगा तो तू ये घाटे छह भी लंघ सके, छह घाटे, नहीं तो लंघ नहीं सके। कई जने ताकत लगा लगा के बैठ के 3 घंटे बैठ रटना खूब करता है, तो सुखराम जी महाराज से घना घनी में बड़ करूं तो ही जान नहीं दे, हम बड़सों सुखराम के बारी खुली न कोई, मेरी मुझको गम नहीं सूरज शब्द ले जाए। और दसिया गुरु प्रताप सो दे छिन मातर खोई, छिन मातर में ये खो जाते, पट खुल जाते हैं, भीतें खुल जाती है। किसके पराक्रम से? सदगुरु का प्रताप, उषा सांस का, साहिब का नाम और ज्ञान का निर्णय। केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जब बुद्धि पे आ जाता है, निज मन को प्यारा लगने लग जाता है, तो महाराज फरमाते हैं दसिया गुरु प्रताप सु दे छिन मातर को, छिन मातर में महाराज फरमाते हैं ये घाटे लंघ जाते। जब घाटे लंघते हैं तो सुखराम जी महाराज में नर का नारी का कोई कार्य, बस उद्यम करना पड़ता है संसार के कार्य के लिए, लक्ष्मी कमाने के लिए, बच्चा गर्भ में पैदा करने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, सबको उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार ये आत्मा को परमात्मा के लिए ये रकार मकार अनुसार सांस रचना करनी पड़ेगी, ये उद्यम है। ये जब रचना जबर चलेगी तो तीनों कोट ढहाया चितमन बुद्ध बैराग ए चारों लिया साथ, तीनों कोट को ढा दिया और तीनों पोल उगाड़ दी प्रेम सिपाही, साथ ले साहिब को नाम। रटन फौज आगे धर दीजिए पहला घाट बांधियोगी। ये फौज है जबरदस्त रटन, ये पोलों को खटा खटा खोलने वाली है। मेरुदंड फौज, फैस लोकल फौज, बजर फौज, केवल की बारी, सिद्ध शिला, भंवर गुफा, ये सब पोले जबर है। जब तक साहिब का नाम और सतगुरु का प्रताप नहीं होगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे जन सुखराम नरपुर नागपुर सुरपुर जमपुर गांव बिन के घाट न उतरे हो जा। जमपुर है, नरपुर है, नाभि तक नरपुर है, मेरुदंड पे जमपुर है, नागपुर सहसलो कवड़ पे है, सुरपुर बंकनाड़, त्रिकुटी ब्रह्मंड पारब्रह्म ब्रह्म के मुख में ये महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के देश। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये चारों गांव कब फैल जाएंगे? बिना किया यानी रटना के बिना, रकार मकार के बिना, साहिब के नाम के बिना पार उतर नहीं सकते, घाटे खुल नहीं सकते। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा जब ज्ञान समझ में आएगा तो हे ब्रह्म ज्ञानी सब बातें समझ में आने लगे। ज्ञान में इतना प्रेम हो जाएगा
तो निज मन इसी में 24 घंटे ली, शरीर से सब कार्य करो, देह गृहस्थी के गृहस्थ को दे दो, भोजन करो, कोई मनाही नहीं है पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए, पर भजन साथ में करो, सरल भाव से संसार में रहो। संत दास संसार के पातल जिते प्रीत, पातल जिते प्रीत सब रखो, पातल मने शरीर है, शरीर से शरीर की प्रीति रखो। संत दास संसार के पातल जिते प्रीत, जिम में जितर रखो, जिम में वापिस उसको पातल को बांधते नहीं, सब फेंक देते। जितर सांसा है, जितर पातल जितनी प्रीत है, और सांसा होते हुए सांसा को राम जी के लेके कर दो। इसलिए सुखराम जी महाराज के, हे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, ब्रह्म हुआ क्या होय, ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोय, अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत के कोई लेह बिचारा, सुखराम कह कर न्यावरे भिन भिन कर को मोय, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, ब्रह्म हुआ क्या हो। ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म होने से होगा क्या, पहले भी आदमी ब्रह्मी थी, और फिर ब्रह्म हो जाओगे तो होगा क्या, फिर आना तो पड़ेगा मृत्यु को, और आए बिना कुछ सुख है न कोई दुख है, माया बिना कोई कुछ कार्य नहीं। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी में भेद दो, चोड़े दिष्टंग लाय, जोड़े दिष्टंग लाय, नार बिन जो नर होई, बिन विवेक बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो होई, सुखराम राजा बिन खोज रे, जो राजा गढ़ जाय, यूं ब्रह्म हुआ या दुख नहीं, ना सुख आनंद। महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, हे ज्ञानी मैं उदाहरण देके तेरे को समझा रहा हूँ, थोड़े दृष्टांत बता रहा हूँ, उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। तो नार और नर है, नार नहीं तो नर क्या करेगा, और नर नहीं तो नार क्या करेगा। बिन विवेक बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो हो, न कोई धंधा है न कोई काम है, तो क्या सुख लेगा वो। ज्ञान से आत्मा ब्रह्म मान लेता है, हे ब्रह्म ज्ञानी, तो क्या वो आत्मा तो क्या सुख होगा, मेरे को ये बताओ। बिना ख्याल के बिना उद्यम के क्या सुख ले सकता है। लक्ष्मी उद्यम से कमाई जाती है, और जब पेट भरता है, जब घर में अंजड़ आता है, बिना उद्यम के लक्ष्मी आ जाती है क्या मन से। मन से भोजन पक जाता है क्या, मन से पेट में भोजन चला जाता है क्या, कोई काम मन से नहीं होता है। हे ब्रह्म ज्ञानी तू मन से इसको ब्रह्म मान के बैठे, तो आत्मा तो ब्रह्म ही है, कह तो भी है ब्रह्म, नहीं कहे तो भी ब्रह्म है, इसको क्या मानना है। ज्ञान से न्यारो कोई, ज्ञान से तू परमात्मा में मिलना चाहता है, हरगे भी नहीं मिल सकता। हे ब्रह्म ज्ञानी, जैसे राजा है, उसके पास फौज नहीं, तो क्या गढ़ पे जाके दुश्मन को मार सकता। तो महाराज कह रहे, राजा चले दिशावरा, फौजा संग न होई, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न कोई। राजा संग फौजा चले, फिर बाजे निशान, जबरदस्त निशान बाजे, फौजे भी रहे, रण बे फौजा साथ लो, सब लो 10 लो जा, 10 योद्धा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में, सुन सुखदेव जन बात। ये ज्ञानी तू मेरी बात सुन ले, जब निर्दय धारण कर लिए मृत्यु लोक में, कणबे रूपी फौजे लो हो, और 10 योद्धा साथ लो, मन निज मन बेरा तुरत फिरत, शुद्धि बुद्धि समता ये सब साथ में रखो। चित मन बुद्ध वैराग साथ लो, चारों चीज। चित मन बुद्ध अहंकार की जगह अहंकार को हटा दो, मैं हूं मेरा है, यही अहंकार है, इसको हटा करके वैराग्य बुद्धि ले लो, मैं कुछ नहीं हूं, न मेरा कुछ है। ये दो चीज का जो खात्मा कर दिया, बस मेरे पास कुछ नहीं है, न मैं किसी का हूं न मेरे को है, बस तब वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। और ये केवल ज्ञान घटना जाएगा, वैराग का मतलब केवल ज्ञान घटना जाएगा। कोई वैराग ग्रस्ती छोड़ के जंगल नहीं बैठना है, वहां भी मैं मेरा तो है, कुछ भी कर लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजयोग धारण करोगे
तो अणबे खोजे के बिना राज्योग सज नहीं सकता। अनुभव अलग है हे ज्ञानी, ज्ञान कथना अलग है, और अणबे खोजों का गुण अलग है। जैसे नर नारी में गुण अलग अलग है, ऐसे महाराज फरमाते हैं, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जो, यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कौन तो। नारी बिन नर क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। नर नर मिल जाओ, नारी नारी मिल जाओ, कभी तीसरा नहीं होगा और कभी कोई सुख नहीं आएगा। यूं माया बिन ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा सब बहुत है त्रिलोकी में, और बिना माया के महाराज फरमाते उसको क्या सुख होता, बोल सकती नहीं, कर नहीं सकती, न रचना कर सकती है, न ग्रंथ बांध सकती है, न सिमरन कर सकती है, कुछ भी नहीं है माया के बिना। और माया है और ब्रह्म निकल गया तो कुछ नहीं है, जड़ है बिल्कुल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे ज्ञानी तू मेरे को समझा दे, अकल बिन काम, सुन ज्ञानी कहूं तो अकल बिन काम कहावे। अक्ल होनी चाहिए, अक्ल से ही सब महाराज फरमाते हैं कार्य होता है, सारा सृष्टि उत्पत्ति का, सृष्टि चलाने का, हथियार चलाने की समझ, आबद हथियार का गुण, लड़ाई मोर्चे पे लड़ने की समझ, ये सब महाराज फरमाते हैं अक्ल चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि पे विवेक चाहिए। जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, बस ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है, वो तो सभी कहते हैं ब्रह्म है, तेरे कहने से क्या कोई ब्रह्म हो जाए, उसका घटा बजा क्या, कुछ नहीं घटा। बिन आवद रजपूत राड बिन रण में जावे, रजपूत है उसके पास में हथियार नहीं है, रण में चला गया तो क्या कर लेगा बिना हथियार के। कई जने हथियार पीठ पे मार देते हैं, क्या वो फतेह कराएंगे? पीठ पे मांडे हुए ले जा देगा, फतेह करके आएंगे क्या? इसी प्रकार ये सारे बाणी बांसते हैं, ज्ञान कथते हैं, और सांसों सांस रटना की कहते हैं पर करते नहीं। तो ये तो सब भीत पे मंडे हुए हैं, कागजों में लिखे हुए हैं। अंदर में हथियार का गुण चाहिए, चलाने का गुण चाहिए, हथियार चाहिए, अर्थ रूपी आवद चाहिए, अर्थ रूपी हथियार चाहिए, चलाने का दिष्टांग रूपी चलाने का ज्ञान चाहिए अंदर में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थ की समझ ही नहीं, बेरंग अर्थ करते हैं, तो वो तो लाव लश्कर भीत में मांडे हुए हैं, वो क्या फतेह करेंगे या परमात्मा में आत्मा को मिला सकते हैं? हरगिज भी नहीं। हे ज्ञानी राड बिन रण में जावे, महाराज अज्ञानी को नहीं कह रहे, शत्रुपान ज्ञानियों को कह रहे हैं। सुखराम कहे यूं ब्रह्म होए क्या कर सी तुम तो, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जो, बिना नारी के नर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। माया है और ब्रह्म है, ये दोनों नर नारी है। तेरे शामिल अभी मिला हुआ है, 21,624 घंटे सांसा निकल रहे हैं, और सृजनहार का परमात्मा का नाम तेरे पास में, सदगुरु विधि संतों के ज्ञान में भांत भांत कर लिखी हुई है, तो इस ज्ञान को संभाल करके धारण कर ले। किसी के बंधन में नहीं रहना है, किसी के अंदर में नहीं रहना है, इस ज्ञान के अंदर में रहना है। ज्ञानी के अंदर में नहीं बता रहे, ज्ञान के अंदर में। और ज्ञान सर्वोपरि है कि ज्ञानी सर्वोपरि ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उद्यम तो तेरे को करना पड़ेगा। तू जाने मैं उद्यम नहीं करूं और सामला करके मेरे को पेट भटका रहे, मेरे को मोक्ष ले जाए, गुरु महाराज है बस ले जाएंगे, तो हे ब्रह्म ज्ञानी कभी भी दूसरे के अधीन से आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती। जो उद्यम करेगा, जो नारी संग करेगा उसके बच्चा होगा, या जो संग नहीं करेगा उसको हो जाएगा। जो कुमाएगा उसके पास लक्ष्मी होगी कि बिना कुमाए हो जाएगी। जो रण में जाके लड़ेगा वो सूरवीर कहलाएगा, घर बैठा कहलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी बिन उद्यम जो सुख हुए तो नर करे न कोई, कौन भोड़ो संसार में नर नारी संदो। कौन संसार में ऐसा भोड़ा है बिना उद्यम के कोई अंजड़ पेट भर सकता है, बिना उद्यम के कोई बच्चा पैदा हो सकता है? कौन है भोड़ा चचा? बिना पढ़े लिखे भी ये भोले नहीं है।
तो नर नारी सब लोई ब्रह्म यूं खेल बनायो। नर नारी सारे जगत में दोनों गुण आए, दोनों का गुण शामिल हुआ, तब ये ब्रह्म परमात्मा ने आत्मा का खेल रचा है सृष्टि उत्पत्ति का। किसके लिए रचा है? सुख लेने के। परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, ये दोनों करने के लिए। और दोनों उसमें काई नहीं, न सुख था न दुख था, तो सुख लेने आई। और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए अखंड आनंद का लेने को आई। अखंड स्वागन के नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बिन माया सुख नाय संग रमणे तब आयो। सुखराम कहे नर समझ रे सब कुछ किया होय, बिना उदम जो सुख हुए तो नर करे न कोय। बिना माया के आत्मा को कभी सुख नहीं है। सारा जो भी सुख है माया से है। माया कौन है? पंच तत्व शरीर है। और पंच तत्व इकट्ठा होगा तो ये आत्मा बोल सकेगी। देव आत्माएं सब है, सब शुभ है, सब ब्रह्म है, फिर भी बोल नहीं सकती, रटना नहीं कर सकती, सांस सांस में ग्रंथ बांच नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। जो नौतत्लिंग शरीर साथ है, इच्छा साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा में मिलना है, हे आत्मा, तो ये नर नारी दोनों का गुण को मिला ले। माया ब्रह्म को, इधर रकार मकार को, इधर कागलिया जिव्या को, इधर श्वास उश्वास को, ये सारे मेल करके और जोड़े रटे दम को बंदे लेवे सांसों सांस। अजप्पे के साथ कागलिया के धुन के साथ में जो ऐसा भेव विधि तरीका मुझे धारण करेगा, तो संतो ऐसा भेव संभावे जासु आवागमन न आवे। हे संतो, अगर आत्मा को संत बनाना है तो ऐसी साधना कर लो, साध उसी को कहते हैं। ऐसा भेव विधि समाओ, ऐसा तरीका समाओ, ऐसी कड़ समाओ, धारण करो, जासु आवागमन नहीं है, जासु ब्रह्म के लोग और माया के लोग दोनों को महाराज फरमाते हैं, भक्ति करके दोनों के कोट को ढा करके, आड़ी भीत को लांग करके परम मोक्ष में चला गया। ब्रह्म का कोट 3 लोग 14 भुवन का, ये दोनों कोट ढाना है। तीनों कोट और भंवर गुफा का तीसरा कोट। तीनों कोट कब ढाएगा? तो रटन पोज आगे रटन पोज। तो पहला घाटा कंकनाल का, दूसरा बंकनाल का, और तीसरा भौर गुफा का केवल की बारी के। ये तीनों कोट महाराज फरमाते इस रटना के जोर से तब थे। इसके लिए गुण बता रहे हैं कि ररो ममो दो मात पिता है, रित से वो घर होई। ररो ममो माता पिता सबके साथ है, रिद्धि सिद्धि भी सबके घर में है। तो नवला ब्याह करो नित साधो, गर्भ टले नहीं कोई। नवला ब्याह करते रहो, साधो ना आते रहे, कई साधना मर्जी आवे जैसे करो, पर गर्भ टलने वाला। गर्भ तो कब करेगा? सबको एक साथ समझ करेगा। नवला ब्याह करो नित साधो, माया ब्रह्म का सुख आवोर जाओ लेओ खूब, और गर्भ टलने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सो का जप्पा जप्पा करते हैं कई जन, पर रकार मकार नहीं रखते। उसके लिए भी सुखराम जी करेगा, ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो। 3 लोक रचा उनकी इच्छा उलट उन्हें न साधो। 3 लोक से ही ये रचना रची है। 2 नाम आत्मा के, 2 परब्रह्म के रचना रची है। ओम सोम ये आत्मा के नाम है, और परमात्मा के राम है अक्षर ब्रह्म, और निरंतर ब्रह्म सत्स्वरूप का नाम। ये सबकी समझ करो एक साथ।
नहीं तो 3 लोग रचना में आते रहोगे और जाते रहोगे। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि कुल वैराग दो ही है रास्ता परा परिसु आवे। कुल वैराग 2 रास्ते हैं, एक तो 3 लोग 14 वन में आना जाना, और एक 3 लोग 14 भवन और तीनों ब्रह्म के देश लांग करके और केवल पद आनंद पद में समाना, ये वैराग का रास्ता। ये 2 रास्ते हैं, शंखनाल के और बंकनाल। अब 2 रास्ते में तो कौन से रास्ते ऊपर चढ़ रहा है? ये परापरी से, आज से नहीं। तो कुल में तो निर्भय मत नाही भावे साजन होई। कुल में कभी निर्भय मत नहीं है, चाहे कोई सा भी होशियार जन हो, कितना ही मेहनत गतिकारी हो, कितना ही ज्ञानी हो, सारे वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी भले कंठ से याद हो, भले संस्कृत का वक्ता हो, जय सुखराम त्याग जब निश्चय कर्म रहो नहीं। जब केवल ज्ञान वैराग का गुण आएगा, जब एक भी कर्म बाकी नहीं रहेगा, एक भी बदले बाकी नहीं रहेंगे, पितर ऋण ऋषि ऋण देव ऋण सब इससे चूक जाए। ये केवल ज्ञान इतना जबर है, सारे ज्ञान इसमें सज जाएंगे, सारी सेवा पूजा सज जाएगी, सारे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा भी इसमें आ जाएगी। केवल ज्ञान रकार मकार, ये दोनों चीजें महाराज फरमाते, इन्हीं से सारे रकार मकार से और मंत्र निकले। केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ही सारे ज्ञान मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्भय मत जब ही होगा कि इस कुल को त्याग करके और आत्मा परम पद में विधेय मंडल में समा जाएगी, तो महाराज फरमाते हैं फिर संसार में ये शुभ अशुभ करनियों से कर्मों से आत्मा अलग हो जाए। शरीर छपते ही, शरीर मरे बाद छोड़े बाद नहीं। इसलिए राम 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 बोलो। राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने जन्म, केवड़ी भगवंता ने जन्म, जेमा तारण ज्ञानी जन्म हो, मोक्ष के मालिका ने जन्म हो, अनंत कोट संतान जन्म हो। राम सुबासी राम राम हरे, सबने राम 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 सा राम 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 सा, सबने राम राम राम।